नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट अधिकारियों व रेत माफियाओं की मिलीभगत से हो रहा रेत का अवैध कारोबार। एक बार फिर रॉयल्टी के नाम पर रेत का अवैध खनन कर परिवहन किए जाने का मामला आया सामने। जिले की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने प्रेस वार्ता कर इस मामले को उठाते हुए दोषी ठेकेदार रेत माफिया सहित जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की भी जांच व कार्यवाही की मांग की। पूर्व विधायक उइके ने बताया कि परसवाड़ा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत चनई नदी में 2 माह पूर्व अज्ञात लोगों ने अवैध रूप से रेत डंप किया था। और भी आगे क्या कहा देखें इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से पंकज डहरवाल की रिपोर्ट। आज आपने प्रेस वार्ता क्यों की थी? हाँ बता दें। मैं दरबू सिंह उइके पूर्व विधायक परसवाड़ा। आज मैं प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है बालाघाट जिला, संपूर्ण बालाघाट जिले में कड़कना, चनई और कुकड़ा में आज से 2 महीना पहले अवैध तरीका से रेत डंप करके कलेक्टर ने उसे अज्ञात घोषित कर दिया, जबकि उसमें सूक्ष्मता से जांच करना था। और अवैध रेत डंप करने वालों के विरुद्ध में जैसे राजेश पाठक है, शिवेंद्र परिहार है और उनकी पूरी कम्युनिटी है, उन पर कार्रवाई करना था, उन पर कार्रवाई नहीं किया। और उन्हें जो है अज्ञात रेत भंडारण का नीलामी कर दिया और उनने 2019 का पालन नहीं किया, 2016 का पालन करते हुए शिवेंद्र परिहार को दे दिया। और चनई रेत डंप की बात कहें तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि 1605 घन मीटर की रॉयल्टी दे दी गई और उन्होंने अभी तक 600 घन मीटर रॉयल्टी का ही उपयोग किया और रेत पूरी खत्म हो गई। और रेत खत्म होने के बाद अब जो शेष 1000 घन मीटर की रॉयल्टी बची हुई है और रेत खत्म हो गई है, तो वहां पर ये किसानों के खेत में जो नाले हैं उनमें और फॉरेस्ट के नाले हैं उनमें से ये रात में चोरी करना शुरू कर दिया। मामला कौन से क्षेत्र का है? ये मामला परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है और उसमें परसवाड़ा विकास खंड के अंतर्गत जो ग्राम चनई है वहाँ की मामला है। चनई में बड़ी मात्रा में पहले डंप की गई थी और अवैध तरीका से रेत बेच दी गई है। और ये रेत जो है कलेक्टर ने नीलामी किया और नीलामी भी गलत तरीके से किया। और नीलामी करने के बाद जो ठेकेदार शिवेंद्र परिहार को दिया गया था सिवनी और बालाघाट में गेहूं उपार्जन में जो आवश्यक निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके लिए, पर ठेकेदार ने जो ई रॉयल्टी थी उन्होंने अंबिकापुर, सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य और बिलासपुर और महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया के लिए जारी किया और रेत वहां बेच दिए और बालाघाट में किसी को भी रेत नहीं दिए इनने। और इनकी जो रॉयल्टी अभी शेष बची हुई तो वो चोरी करना शुरू कर दिए। शासन की रेत नीति क्या है? शासन की रेत नीति 2019 ये है कि अवैध भंडारण अगर कोई करता है तो ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर उन पे 25% से 50% तक के दंडित करेगा। अर्थात एक ट्रैक्टर है या डंपर, एक ट्रैक्टर है तो उस पे 10,000 और डंपर है तो 25,000 प्रथम बार पर। उसके अनुमान पे अगर कलेक्टर सस्ती करता तो सीधे 53 लाख रुपए होती खाली एक डंप की। और तीनों जगह की बात कहें जो अवैध भंडारण किए गए तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि कलेक्टर वसूल करता, पर ऐसा नहीं किया उनने और उसे अज्ञात घोषित करके और इन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आवास बन रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही रेत के लिए परेशान है, उनको तो लाने भी नहीं देते। ये जो अवैध ठेकेदार है ना, ये लोग अभी घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको पूरा ठेका मिल गया है करके पूरे गांव घूमते हैं। इत्तेफाक से कोई बैलगाड़ी में रेत ला लेता है, कोई कुछ कर लेता है, अपने किनारे में खुद का अपने खेत से भी लाता है, उसको जाके ये पकड़ लेते हैं, घर नहीं बनने देते हैं उनको। उनके लिए पुलिस भी कार्रवाई करती है। उनको अगर किसी किसान ने ट्रैक्टर से ला भी लिया तो उसको थाने में डाल देते हैं। पर इतनी बड़ी मात्रा में चोरी किए तो कलेक्टर और पुलिस किसी को थाने में नहीं लाया, किसी एक गाड़ी को नहीं लाया, कभी उस रेत को जब्त करके या उन आदमियों को बैठाल करके पूछताछ नहीं किया कि आखिर आपने कैसे डंप कर लिया, आपकी हिम्मत कैसी हुई। ऐसी जांच कलेक्टर ने करना भी अनुचित समझा और पुलिस विभाग ने भी इस बात को लेकर के अनुचित समझा। अब आप मध्य प्रदेश शासन से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहूंगा कि इसकी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने अवैध तरीका से रेत का डंप किया है
उस तह तक जाना चाहिए। और जिन लोगों ने सिवनी और बालाघाट के नाम से जो रॉयल्टी इशू हुई थी, उस रॉयल्टी को उन्होंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वहां रेत बेचा, उस पे उन पर खिलाफ होना चाहिए। और जिन लोगों ने जो है यहाँ के लोगों को रेत उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और अदर स्टेट में उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध में भी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसडीओपी हो, चाहे पुलिस का कोई भी आला अफसर हो, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे आप? अगर ये नहीं होगा, हम रेत चोरी होने नहीं देंगे पूरे जिले के अंदर में। अभी आपको बता देना चाहूंगा कि ये अपना मायल है भरवेली का, उसके नाम से कनकी से रेत आती है, वो सरकारी खदान है, वहां से भी ये लोग, मैं रात में घूम रहा था तब एक डंपर खाली कर रही थी, जो ग्वालियर वाला कोई ठेकेदार है उसको ठेका मिली है, वो भी बालाघाट में रात में गिराने का काम करता है। तो मैंने सीधे बोल दिया हूँ, आईजी साहब को भी बोला है कि आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। एसपी साहब से भी हमारी चर्चा हुई थी, वो भी आश्वासन दिए थे, अगर पुलिस प्रशासन और खनिज अधिकारी इन चोरों पर कोई लगाम नहीं लगाएंगे तो हम खुद, हमारे जो टीम है, हमारे जो संगठन के लोग हैं, उस क्षेत्र में जाकर के उन्हें रात भर जागरण करना होगा तो जागरण करेंगे, पर इस अवैध रेत को चोरी नहीं होने देंगे। क्योंकि आज हम और शासन से कहते हैं कि ये रेत नीति जो है 2019 को खत्म करके फिर से 2018 लागू करें, ताकि उनको जो है किसानों को फायदा हो, लोगों को, आमजन को फायदा हो। रेत इतनी महंगी कर दी है सरकार ने और रेत के लिए मोहताज हो रहे हैं लोग, और उसी का बेनिफिट ये रेत माफिया उठा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। सीधे सीधे रेत नीति 2019 ठेकेदार, रेत माफिया और अधिकारी और कर्मचारियों का कमाई का जरिया बन गया है। इसके लिए वो इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोरोना है और कोरोना महामारी के चलते ठेकेदार के 20-20 आदमी वहां पर चने घाट में है, वहां पर वो निकाल रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं और वहाँ मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं। हम गए वहां, हमारे पीछा किए इन्हें रात में। अब बताइए, एक भूतपूर्व विधायक का पीछा कर सकते हैं तो आम नागरिक का क्या कर सकते होंगे। पुलिस, हम एसपी साहब को भी बताया, आईजी को भी बताया, मैंने एसडीओपी साहब को भी बताया, सबको बता डाला फोन पे, और मैंने मैसेज भी करता रहा। तो जब ये स्थिति है तो पूरे जिले में रेत माफिया क्या करते होंगे। आपका नाम? मैं दरगू सिंह उइके, पूर्व विधायक, परसवाड़ा, बालाघाट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।